आप देख रहे हैं निर्वैर चैनल और आज हम मौजूद हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू के ऑफ़िस में, जो है सेक्टर 2 त्रिकुटा नगर जम्मू में। और हमारे राइट साइड बैठी हैं विधि दुबे जी, जो चेयरपर्सन है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू। और यहाँ पे बैठी हैं साक्षी बाली जी, और यहाँ पे बैठे हैं निश्चिंत जी, जो बोथ मेंबर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू। तो सबसे पहले हम विधि दुबे जी से ये इनसे पूछेंगे कि चाइल्ड की जो वेलफेयर है वो किस तरह की जाती है इस जगह। जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है विधि दुबे जी हमारे चैनल में। और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि चाइल्ड वेलफेयर कैसे आपके यहाँ ऑफिस में होती है। जी, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अपने ऑफिस की। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू का ऑफिस है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम जो भी विक्टिम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, उनको उनके लिए जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है उनकी हेल्प करना, किस तरीके से उनकी हेल्प होगी, सोसाइटी उनको रीस्टोर करना, उनके पेरेंट्स को उनको री इंटीग्रेट करना, रिहैबिलिटेट करना, उनका ये हमारा CWC का ये मेन काम है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर विक्टिम चिल्ड्रन के लिए बनाई गई है। बच्चे चिल्ड्रन, वो हमारी डेफिनेशन में, जो हमारी नहीं एक्ट की डेफिनेशन में चिल्ड्रन की डेफिनेशन है हर वो बच्चा जो 18 साल के नीचे है, उसको किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है तो हम उससे डील करते हैं। वो कहीं भी कोई किसी भी तरह की उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वो CNCP की डेफिनेशन में फॉल करता हो, तो कोई भी सोसाइटी, कोई पुलिस, कोई सोशल एक्टिविस्ट, इवन बच्चा खुद, अगर कहीं भी कोई अब्यूज़ हो रहा हो, वो CWC के ऑफिस में प्रोड्यूस किया जाता है और उस बच्चे के वेलफेयर के लिए, उसके फ्यूचर को, उसका बेस्ट इंटरेस्ट देख के CWC डिसाइड करती है। जी। अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं? ये 2017 से ये एस्टैब्लिश्ड है CWC हमारी स्टेट में। पूरी इंडिया में ये JJ एक्ट पूरी इंडिया में है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक CWC है। तो अभी तक तो हमारे पास कोई मोर देन 1000 कंप्लेंट्स तब से लेके अभी तक आ चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, जो बच्चे हमने उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उनको इन कंप्लेंट्स को सेटल किया। यानी कि 1000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। मोर देन कितने सालों में? कितने? 6 साल। 6 साल में कंप्लेंट यानी कि आपके पास आती रहती हैं? हमारे पास रेगुलर आते हैं। तो अभी भी बच्चे हैं, अभी कुछ यहाँ पे आते रहते हैं। फिर हम उनको, जैसे अगर कोई अबंडेंट है, सरेंडर्ड है, उनको शेल्टर चाहिए, जिसके पास शेल्टर नहीं है उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बेसिक हमारा, क्योंकि हमें एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि हम बच्चे को उसकी फैमिली में रीस्टोर करें, बच्चे को एक फैमिली सिस्टम के अंदर ही रखें ताकि वो इमोशनली स्ट्रेंथन्ड रहे। शेल्टर कितनी देर के लिए प्रोवाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इस टाइम आप बैठे हुए हैं, ये ओपन शेल्टर फॉर गर्ल्स है। और स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी सा बोलते हैं जिसको, फुलवारी नाम है उसका। ये वो है ओपन शेल्टर में। जैसे इमीडिएटली बच्चा आया तो उसको शेल्टर की ज़रूरत है तो ओपन शेल्टर में रखते हैं। फिर आगे अगर हम देखते हैं कि उसको अब थोड़ा उसको शेल्टर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए, फिर हम उसको CCIs में भेज देते हैं। वो कहाँ है CCIC का? यहाँ पर जो गवर्नमेंट रन है वो है एक परिशा और पलाश, जब वहाँ पे आरसपुरा में है। अच्छा, आरसपुरा में। हाँ, वो गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए। आरसपुरा में कहीं वो बाल आश्रम और नारी निकेतन जो पहले थे, अब उनको अब उनका नाम हो गया। पहले उनको बाल आश्रम और नारी निकेतन बोलते थे, अब परिशा और पलाश बोलते हैं। वहाँ पे कौन कंट्रोल करता है वो तो उस जगह पे? ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये मिशन वात्सल्य के अंडर आता है। मिशन वात्सल्य में ही सारे JJ एक्ट को रिगार्डिंग जितनी भी, जैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम क्या होगा, ये वही उसकी गाइडलाइंस के अंडर और एक्ट के दोनों के साथ चल के आगे चलते हैं। वहाँ आप भी टूर लगाते हैं कभी-कभी? हाँ, वो हमें रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं वहाँ पर। हम करते हैं DCPOs का एक वो जो सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है सभी वहाँ इंस्पेक्शंस करते हैं। हमें भी कभी लेके जाएंगे वहाँ पे?
वहाँ पर लेके तो अंदर तो नहीं जा अंदर सकते। नहीं, बाहर वहाँ पर जो कंट्रोल करते हैं उनका, उनसे उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ जो इंचार्ज होते हैं उन्हीं से बात पूरे, हाँ पूरा एक जैसे एक्ट ने जो जो नीड्स हैं इसकी, एक होम के लिए बच्चों के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो पूरा वहाँ पे वैसी अपॉइंटमेंट्स हैं, हर चीज़ वैसी है और बहुत अच्छी केयर स्टेट गवर्नमेंट ने। अब इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है कि बच्चों के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत ही टाइम टू टाइम गाइडलाइंस पास करता है कि बच्चों को बिल्कुल उनकी केयर के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और गवर्नमेंट उठा रही। हाँ जी। अच्छा विधि जी, किसी बच्चे ने इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए मोबाइल नंबर वो कैसे हाँ, ये 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ये पूरी इंडिया का नंबर है, पूरी इंडिया में यही नंबर चलता है 1098। कोई भी बच्चा, उसको किसी तरह का भी अब्यूज़ हो रहा हो, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, किसी भी तरह को, वो इस नंबर पे कॉल करेगा, विद इन मिनट्स हमारे तक वो पहुंच जाएगी। तो चाइल्ड लाइन एक यही इसी वात्सल्य के अंदर ही एक स्ट्रक्चर है, तो वो उस बच्चे तक अप्रोच करेगी खुद ही। उसमें कोई एज लिमिट है या इसमें मतलब कि एज लिमिट क्या है? अगर बिलो 18, अगर बिलो 18 होगा तो फिर वो हमारे पास आएगा, अगर अबव 18 होगा तो फिर वो यहाँ पर सखी और ये सब बने हैं, वो भी डील करते हैं उसमें। यही बने हुए हैं? नहीं, यहाँ नहीं, जम्मू में ही है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। एज अगर 18 प्लस होगा तो वो सखी में सखी वन स्टॉप सेंटर ये बने हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो चाइल्ड की डेफिनेशन है वो 18 तक ही है। अच्छा, आपके यहाँ 18 के नीचे 18 के नीचे हमारे पास आएंगे। आल्दो हम आफ्टर केयर प्रोविजन हमारे पास है, लेकिन वो उनके लिए है जो ऑलरेडी 18 से पहले जिनके केस हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, और हम CCIs में उन बच्चों को शेल्टर प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। हाँ जी। तो और कुछ लोगों ने बच्चे जो घरों में रखे हुए हैं, ये भी सुनने में आया कि काफ़ी लोग ना बाहर से बच्चे मंगवा के घरों में काम करवाते हैं, मतलब कि न और उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं उनकी होती है। तो काफ़ी मसले मतलब हमें पता है, काफ़ी मामले काफ़ी एरिया में, जगह का नाम नहीं लेंगे पर काफ़ी जगह ऐसा होता है कि काफ़ी बाहर के राज्यों से बच्चों को लाया जाता है और अपने घरों में काम करवाया जाता है। मतलब अगर वो बच्चे उन बच्चों तक अप्रोच कैसे लगाई जाए या वो क्या किया जाए, वो बच्चे उनके चुंगल से कैसे बाहर आएं? जी, किसी को भी नॉलेज है किसी ऐसे बच्चे की जो एज ए डोमेस्टिक हेल्पर वर्क कर रहा है, तो कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ही इन्फॉर्म करे। 10 कोई और भी 1098 पे कॉल करके बता सकता है कि वहाँ पर कोई इस तरह से बच्चा है जो इस डोमेस्टिक हेल्पर यूज़ हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है, तो वो हमें वो इस 1098 पे इन्फॉर्म करेगा। देन उसकी एकदम से उसकी कंप्लेंट आगे प्रोसीड हो जाएगी और बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपने देखा कि कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। अगर आपको पता है कि किसी के घर कोई छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 18 साल से कम है और चाइल्ड लेबर की तरह उसे यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो उन्होंने नंबर बताया 1098 पे डायल करके कंप्लेंट कर सकते, क्योंकि काफ़ी केसेस हैं। अभी लोगों को पता नहीं है कि वो हमें इंफॉर्मेशन है कि काफ़ी घरों में लोगों ने जो बाहर के राज्यों से बच्चे आए हुए हैं उनसे काम करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि कानून के मुताबिक नहीं है। उसमें सज़ा भी है, उसमें कोई सज़ा भी है जिन्होंने घर में रखा। हाँ, आई वांट टू ऐड कि इसमें ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट के अंडर 18 काम किसी भी बच्चे से काम करवाना है, डोमेस्टिक हेल्पर या और किसी तरह का काम, हैजर्डस कुछ भी वर्क करवाना, वो पेनलाइज्ड ऑफेंस है। और अंडर 14 तो वो बिल्कुल ही उसकी जो पनिशमेंट है बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और फाइन है। आप कोई भी इनफैक्ट ये एक सोसाइटी एज ए मॉरल, एक किसी भी सोसाइटी की ये मॉरल ड्यूटी है कि उसको पता चले कि जिस बच्चे की खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, उस बच्चे से घरों में काम करवा के उसका बचपना छीनना, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं हो सकता। इसलिए हम सबकी ये ड्यूटी है कि कोई हमारी नज़र में कुछ भी ऐसा हो कि बच्चे का, किसी भी बच्चे का अब्यूज़ हो रहा है, तो वो हमारे तक ये बात पहुँचाएँ। देखो, इन्होंने कहा कि ये भी एक पाप है, किसी के बच्चे का बचपन छीनना और उससे काम करवाना, लेबर करवानी, ये गुनाह है, ये पाप है। अगर कोई लोग ये पाप कर रहे हैं तो आप ये काम बंद कीजिए, क्योंकि चाइल्ड लेबर करवाना भी एक ऑफेंस है। तो हमारे साथ बैठे हैं निश्चिंत जी, बैठे हुए हैं। अब हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ के मेंबर भी हैं,
और कितनी देर से मतलब आप यहाँ काम कर रहे हैं? 1 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे को जॉइंट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जम्मू में 1 साल हो गया है। पहले मैंने एज JGB मेंबर काम किया 5 साल। जी 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 जी। अब 1 साल हो गए यहाँ पे हमें काम करते हुए। जी जी जी। और मैं इस महीने कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? इस महीने अप्रैल में हमें मोर देन एस्टिमेटेड 25-30 कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास। वो किस तरह की कंप्लेंट थी? कोई चाइल्ड लेबर की? मिक्स चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट्स भी आई है। इवन कि इस महीने हमने 3 बच्चे रेस्क्यू भी किए हैं चाइल्ड लेबर के। अच्छा, यानी हाँ। घरों से? घरों से। अच्छा, यानी कि वो एरिया चलो नहीं बताओ, पर यानी कि रेस्क्यू किए हैं वो किसी ने कंप्लेंट की? हाँ, वो किसी ने कंप्लेंट की थी हमें, और रेस्क्यू किया हमने, उनको प्रोटेक्शन दिया और वापस उनको फैमिली में रिस्टोर किया, उनके घर पहुंचाया। हाँ। जी जी जी। FIR रजिस्टर हुई है। FIR रजिस्टर हुई है? अच्छा, FIR रजिस्टर हुई है जी। जो लोग बच्चों से घरों में काम करवाते हैं, छोटे बच्चों से, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो चुकी है। और बाकी लोग जो हैं वो सावधान हो जाएं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो ये ऑफेंस है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट्स में कहीं भी नहीं, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। यानी कि कहीं भी अगर आपने कोई शोरूम खोल रखा है, कुछ भी, अगर छोटे बच्चों से बर्तन मंजवा रहे हैं, आपने देखा काफ़ी होटलों में अगर आप जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे काम करवाया जा रहा है। तो चलो, हम अब हमारा मीडिया इस पे स्टिंग भी करेगा, हम बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है जम्मू में, क्योंकि हमें एक नया मुद्दा मिल चुका है और इस पे हम काम करने जा रहे हैं। और बड़ी जल्दी ही जो चाइल्ड लेबर के ऊपर हमारा जो मीडिया है वो अभी वो काम करेगा, क्योंकि इसकी जानकारी अभी हमें प्राप्त हुई है। तो इसके ऊपर किसी को भी कुछ पता चलता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बताया एसएस मैडम ने 1098 पे। वो नहीं, हमारा मीडिया भी एक्शन में आने वाला है। जैसे चिट्टे वालों के खिलाफ स्टिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक स्टिंग ही होगा। और जो लोग हमें एक्चुअली लोग ही हमें ये वीडियोस भेज रहे हैं, और जम्मू के लोग ही हमारे चैनल के पत्रकार बने हुए। काफ़ी जगह पे लोग पता क्या कर रहे हैं, पूरा जम्मू है वो हमारे चैनल का पत्रकार बना हुआ। वो 2 मिनट की वीडियो डालते हैं, ये बोलते हैं हम बोल रहे हैं निर्भय निर्भय चैनल से। वो ऐसे लोग बोल रहे हैं, और वो वीडियो डाल के हमें सेंड कर, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और काफ़ी वीडियोस हमने डाली हुई हैं जो हमें लोगों ने प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है। और आपने देखा रात को भी एक जगह गए थे और ड्रग के ऊपर एक ड्रग माफिया ने कुछ ने हमला किया था दुकान पे, और वहाँ पे पूरे लोगों ने हमारे चैनल के फेवर में नारे लगाए चौक में खड़े होके। तो देखो, लोग पसंद कर रहे हैं। और सर ये भी बताइए कि क्या आपके यहाँ पे कोई ड्रग एडिक्ट बच्चे भी आते हैं? हाँ, ड्रग एडिक्ट बच्चे भी आते हैं, उनकी भी हम हेल्प करते हैं। ड्रग डिडक्शन सेंटर भेजते हैं उनको, वो भी आते हैं। हर तरह के बच्चे आते हैं हमारे पास, हर तरह का केस आता है हमारे पास। किस तरह के ड्रग एडिक्ट? कोई चिट्टे वाले या और कुछ चिट्टे वाला बच्चा है जिसने चिट्टा यूज़ किया वो कभी आते हैं? क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज मरने वाले ही होते हैं कई बार। क्या उस तरह के बच्चे भी आते हैं? नहीं, उतना सीरियस मैटर तो नहीं आते, लेकिन आते हैं। चिट्टे वाले केसेस भी हमारे पास आते हैं। उसको कैसे हैंडल, चिट्टे वालों को कैसे हैंडल करते हैं? बस वही है, उनको जो उनका डी एडिक्शन सेंटर में भेजते हैं वो। नहीं, वो डी एडिक्शन सेंटर में भेजते हैं, तो मतलब कहाँ है कोई खास नाम उस सेंटर का? कोई इसके बारे में साक्षी बम बताएंगे। हाँ चलो, मेरे ख्याल मुझे इधर आना पड़ेगा, आप जरा इधर आइए, उनसे भी बात करते हैं। जी जी जी। और हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी बाली जी, जो कि यहाँ की मेंबर हैं। और अब हम इनसे पूछते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं वो डी एडिक्शन सेंटर में जो भेजे जाते हैं, वो सेंटर कहाँ हैं और किस तरह आप उन बच्चों की हेल्प करते हैं? बताइए साक्षी जी। ये जो ड्रग डिडक्शन का हमें पता तब चलता है हमें जब बच्चे विथड्रॉ सिम्टम्स में आ जाते हैं ना। जब बच्चे इस तक पहुंच जाते हैं कि बच्चों उसको छोड़ने की उनके अंदर लत होती है। जब विथड्रॉ जब सिम्टम्स होते हैं तो बच्चा फैमिली में काफ़ी डिस्टर्ब क्रिएट करता है वो ना। फिर उस टाइम हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं। तो एक बच्चे हमारे पास अभी आया भी था, तो फिर वो ड्रग डिडक्शन सेंटर है इनका, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चलता है पूरा इन बच्चों का। वहाँ पे में फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है? हाँ, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो पूरी फैमिली को भी उस टाइम समझाया जाता है, बताया जाता है, बच्चे की काउंसलिंग भी की जाती है। तो वो जब विथड्रॉ सिम्टम के बाद जब बच्चे वहाँ एडमिट होते हैं तो उसके बाद बच्चे रिकवरी अपनी हेल्थ को करके वापस वो नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। देखो, डी एडिक्शन सेंटर जो है वहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ। आप ये बताइए कि मतलब क्या सिम्टम, क्या मतलब किस तरह के सिम्टम
होते हैं कि घर वालों को पता लगे कि हमारा बच्चा मतलब कि ड्रग एडिक्ट हो रहा है या चिट्टा खा रहा है और कोई ड्रग यूज़ कर रहा है, किस तरह के सिम्टम दिखाई देते तो वैसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज को पता होता है कि हमारे बच्चे वो ड्रग्स ले रहे हैं, बट वो ड्यू टू स्टिग्मा के कि सोसाइटी हमें क्या कहेगी, नहीं, कई बार पता नहीं चलता है कुछ सिम्टम कैसे हमें, क्या उस स्वभाव में चेंज आता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्या बच्चा बिहेवियर चेंज होता है उनका? हाँ, उनको देखिए मूड चेंज होते रहते हैं उनके। अभी आप खुश हो, उसके बाद आप एकदम से आप परेशान हो जाओगे, अग्रेसिव हो जाओगे आप। तो आपको जब मूड बिहेवियर्स आपके अंदर जब आते हैं तो उससे पता चलता है कि बच्चे के साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहा है वो ना। तो आप तब आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे को ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो जब वो ऑब्जर्व आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर जो मूड बिहेवियर सबसे पहला सिम्टम बच्चे के अंदर यही है, भूख नहीं लगना, मूड स्विंग्स आपके अंदर आ जाते हैं। आप भूख कम लगती है आपको, आप ज़्यादा आउटिंग में रहते हो, घर ज़्यादा कम रहते हो, आप थोड़ा सा आइसोलेट रहना शुरू कर देते हो, अपनी फैमिली मेंबर से थोड़ा दूर दूर रहना शुरू कर आइसोलेट मीन्स कि जो मैं गांव में लोग देख रहे हैं उसका मीनिंग ये है कि अकेला बच्चा ये कहता है कि मैं अकेला रहूं, अकेला कमरे में रहूं। तो अगर ऐसे सिम्टम आपके बच्चे में आपको माँ बाप को दिखाई दे रहे हैं तो बच्चों पे पूरी नज़र रखिए, क्योंकि आजकल जो ड्रग है, चिट्टा है, हर गली मोहल्ले में फैल चुका है। और अगर आपका बच्चा इस ट्रैप में फंस गया है तो उसके सिम्टम वही बताए जा रहे हैं कि आपका बच्चा अलग रहेगा आपसे बात नहीं करेगा और पैसे मांगेगा, बार बार पैसे मांगेगा। और माँ बाप को चाहिए कि पूरा फोकस करे बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन सी संगत में जा रहा है, कौन लोग इसके साथ हैं, कहीं आपका बच्चा नशे का शिकार तो नहीं हो रहा है। और सिम्टम क्या क्या हैं? सिम्टम्स ये है कि आपके घर से जब छोटी छोटी चीज़ें चोरी हो रही हैं, गुम हो रही हैं, तो बच्चा उस चीज़ में भी आ जाता है, चीज़ चुराने के लिए आ जाता है। या आपको छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है बात को लेकर वो ना। तो घर में टाइम स्पेंड कम कर रहा है वो, बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है वो। यही है कि बाकी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है। उसके अंदर जैसे जो पहला जो है वन ऑफ द, तो यही है कि आपके अंदर मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अभी आप इतना नॉर्मल बात कर रहे हो, नॉर्मल बात करते करते आप एकदम से अग्रेसिव हो जाते हो, आप ना गुस्सा आ जाता है आपको। तो ये भी वन ऑफ द ये जो है सिम्टम रहता है इस चीज़ को लेके कि बच्चा जो आपका है वो इस साइड जा रहा है, आपको ड्रग एडिक्शन की साइड बच्चा जा रहा है आपका। देखो सिम्टम तो काफ़ी हैं, पर माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों की तरफ। आपने देखा रात को जो मीरा साहब में यही हुआ था, जब बच्चों के पास पैसा ख़त्म हो गया तो बच्चों ने प्लानिंग की भाई पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि चिट्टा लाने के लिए पैसे चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि एक दवाइयों की दुकान पे हमला कर दिया और वहाँ से 5,000 रुपया भी लिया और सिरिंजेस भी लिए। सिरिंज भी वो यूज़ करते हैं चिट्टे के लिए, जो आजकल बच्चे प्राइवेट पार्ट्स में उसको लगाते हैं सिरिंज को, जो कि बड़ा ही हार्मफुल है। और आपने बच्चों की आर्म्स वगैरह माँ बाप ने चेक करनी है, क्योंकि इंजेक्शन यहाँ भी लगाते रहते हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं और काफ़ी लोग वीडियो भी हमें भेजते रहते हैं। एक बेस्ट प्राइस की वीडियो भेजी थी, वहाँ पे ओपन आपने देखा 10-15 जवान लड़के वहाँ झाड़ियों में छुप के वो चिट्टा लगा रहे हैं। काफ़ी बच्चे, पूरा जम्मू में का काफ़ी मैक्सिमम लोग ये अभी काम कर रहे हैं, इस धंधे में चिट्टे में पड़ चुके हैं। बच्चों को बचाना है, माँ बाप को ध्यान रखना है बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कहीं आपके बच्चे चिट्टे का ड्रग का शिकार तो नहीं हो रहे, लेट नाइट कहाँ जा रहे हैं। अगर बच्चा सुबह उठ के भी कहीं लोग जाते हैं सर, ये ड्रग में जो लोग हैं मैंने देखा कि सुबह उठ के भी ये ना चिट्टे वगैरह लेने जाते हैं। ये माँ बाप को कैसे पकड़े उनको, उन बच्चों को? माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए। और जैसे मैम ने कहा कि वो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उनके, वो सब देखो उनको। बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है, बच्चा को भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता है वो, और अकेला रहना चाहता है बच्चा, बात नहीं करेगा। तो ये बिहेवियर है, ये चेक करें। माँ बाप को तो पता चल ही जाता है ये सब, जब आएगा, जब नॉर्मल बिहेवियर से जब बिहेवियर चेंज होता है तो माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ की, इसमें हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर चुके हैं, जिसमें हम यहाँ लोगों को एक जर्नल अवेयरनेस की पंच सरपंच इनसे, जिसमें काफ़ी मेन साइकेट्रिस्ट और कहाँ पे हैं ये सेंटर्स, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा क्या कर रहा है ये पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स सिर्फ बच्चे को स्कूल, सोसाइटी या डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के हवाले करके एक खुद से
खुद से आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनका बच्चा है, उनका फ्यूचर है, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वो हर वक्त नज़र रखें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, हम उसमें देखते हैं कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है उनकी अपब्रिंगिंग में। इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, ये इसलिए उन पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आप हर वक्त हर सेकंड बच्चे का वॉच कीजिए कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। और जब हमने रेशमगढ़ कॉलोनी में हमारा मीडिया गया तो आपने देखा कि वहाँ के माँ बाप को पता ही नहीं लगा कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। जब वो लास्ट स्टेज में पहुँचे तो तभी जाके वहाँ के माँ बाप को समझ आया भाई ये बच्चा अभी ये ट्रैप में फंस चुका है। और काफ़ी बच्चों की वहाँ मौत हुई। जब हमारा मीडिया वहाँ गया, एक औरत पिछले 10 से 12 साल से वहाँ चिट्टा बेच रही थी, फिर पुलिस ने उसको काबू किया। तो हम माँ बाप को भी ये कहना चाहते हैं भी पूरा ध्यान रखो बच्चे की तरफ। कई लोगों को पता ही नहीं चलता भाई, अपने ही रंग में मस्त हैं, कोई मोबाइल में मस्त है, कोई उनको और ही रंग चढ़ा हुआ है। तो बच्चों की तरफ माँ बाप का ध्यान है, बच्चा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, पैसे मांग रहे दे ही जा रहे हैं, कितने पैसे चाहिए खुले पैसे दे रहे हैं, और कभी ध्यान नहीं दिया कि ये इतने पैसे क्यों मांग रहा है। और बच्चा झूठ मारता है। मैंने यहाँ तक देखा है निश्चिंत जी कि जो चिट्टा खाते हैं लोग, उतना दिमाग इतना तेज हो गया होता है, पता नहीं क्या है उसमें, यानी कि उसका दिमाग आम बंदे से 10 गुना ज़्यादा तेज चलता है। मैंने ये देखा है कि इतना तेज, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ, वो मरने वाला होता है, उसके सेल ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक दो चिट्टे वाले को मैं लेके गया था कहीं हॉस्पिटल में, मैंने देखा उसका दिमाग इतना तेज, वो लंगड़ा बन गया पैसे कमाने के लिए। एक मोहल्ले में चला गया और हमारे नाम पे उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। पहले उसने बोला इंटरव्यू दिलवाओ जी, मेरी टांग टूटी हुई है। उसकी टांग टूटी नहीं थी, वो ऐसे लंगड़ा चल रहा था। पैसे इकट्ठे करने के लिए वो गया किसी मोहल्ले में और उसने विद इन आवर में 8,000 रुपये इकट्ठा कर लिया। मैं लोगों से मांग के मैंने ऑपरेशन करवाना है, लगी है, और उसने मैंने कि इसको चाकू से थोड़ा छील भी लिया होगा मेरे के जानबूझ के। और उनका माइंड बड़ा एक्टिव होता है। बस एक ही चीज़ कहूँगा, एक तलब होती है ना, जब वो नशे की लगती है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो एक रीज़न ये भी रहता है कि उस टाइम उनका ना सिर्फ एक साइड कंसंट्रेशन उनकी पूरी होती है, उनका सब जगह ध्यान बटा नहीं होता है ना। हम जैसे हैं कि हमारे अभी 10 काम और करने की भी, उनके पास किसी और कोई और चीज़ उनके पास टास्क होता ही नहीं है। उनके पास सब एक ही काम है, हमें वो की चीज़ कैसे करनी है ना। जब आप अपना 100% किसी भी चीज़ को देते हो, आप वो तो वर्क में आएगा ही आएगा। अब उन्होंने अपना 100% ब्रेन का कहाँ यूज़ करना है, मुझे पैसे कैसे लाने हैं, तो वो तभी वो रिजल्ट वो देता है कि मुझे क्या सोचना है, क्या करना है। तो वो यही चीज़ रहता है कि वो बाकी सब जगह वो बंद हो चुका है दिमाग उसका, सिर्फ एक ही उसके पास टास्क है, एक ही काम उसके पास है कि मुझे पैसे कैसे इस चीज़ को लिए करने हैं। देखो, अगर आपके घर से पैसे चोरी हो रहे हैं, ध्यान रखा जाए। हम क्या करते हैं कि पैसे ऐसे फेंक देते हैं, फ्रिज के नीचे, गद्दे के नीचे पैसे रखते हैं। और अगर आपके घर से पैसे चोरी होने शुरू हो जाएं, सोने की चेन, सोने की अंगूठियाँ और भी कीमती सामान चोरी हो रहा है, तो समझ लो गड़बड़ है। आपका बच्चा जो है एडिक्ट हो चुका है, कहीं बाहर जाके उसकी संगत खराब हो गई है। तो बच्चों की तरफ पूरा ध्यान रखा जाए। और सर अभी लास्ट में आप मतलब कि इसको क्लोज भी करते, लास्ट में आप जम्मू के लोगों को क्या कहना चाहें? काफ़ी मेरी एडिक्शन काफ़ी बढ़ चुकी है, लोगों ने एक फ़ैशन बना लिया है, यानी ड्रग को फैशन बना लिया है। ओपन मतलब कि शराबें पी रहे हैं, मैरिज फंक्शन में बच्चों के सामने में वाइन्स पी जा रही है। बैंकेट हॉल में आपने देखा जहाँ पे वाइन बिल्कुल वर्जित है, मना है, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैमिली के लोग वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि बड़ी बड़ी ट्रेओ में जो बड़े बड़े बैंकेट हॉल हैं रूल को फॉलो नहीं करते। पर वहाँ पे आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ बैठे होते हैं, उन पे इतना बुरा असर पड़ता है। वो देखे यार मेरा बाप मेरे सामने शराब पी ले, चलो मैं भी एक घूंट पी लूँ, वहाँ से एडिक्शन बढ़ती बढ़ती फिर एक दिन चिट्टे पे आ जाती है। इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारा देश तो कहते हैं ना भगवान श्री राम का देश है। हमारे देश की एग्जांपल मतलब कहाँ कहाँ तक सेट है, मतलब सब अब्रॉड में मतलब हमारे देश की एग्जांपल दी जाती है। यार ये यहाँ के मतलब क्या क्या ऐसा इस धरती पे क्या ऐसी चीज़ है, ऋषि मुनियों का देश, ऋषि मुनियों का देश है ये। यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे इतना संस्कारी लोग हैं, लेकिन ये सब नशे की वजह से सब जो बिगड़ रहा है, ये सब खराब हो रहा है। हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने कल्चर को, हम देश के क्या वर्ल्ड के किसी कोने में भी रहें, हमें कल्चर, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। देखो वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है मेरा, हमें दोबारा वो बनाना पड़ेगा। अच्छे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा। लोग डरते बड़े हैं सच बोलते, वो बोलते दूसरा सच बोले पर मैं ना बोलूं, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जब अच्छे लोग सच नहीं बोलेंगे, इस मतलब बात बन, लोगों ने मुंह पे ताले लगाए हुए हैं, देख रहे हैं वहाँ पे सामने, आपके सामने बच्चे तड़फ रहे हैं, चिट्टे से मर रहे हैं गलियों में, कोई बोलेगा नहीं कि यार ये क्या हो रहा है। पर वही आग जब किसी के घर लगती है फिर जाके वो तड़फ आती है। आपने देखा रेशम घर में जब वो आग उनके घर में पहुंची, जब उनका बच्चा मरा तो वो औरतें क्या कह रही थी, वो कह रही थी उनके भी बच्चे मरे हैं। वो वीडियो मैं दोबारा अपलोड करूंगा उन माताओं और बहनों की। जब वो आग उनके घर पहुंची, जब उनके घर के चिराग मरे तो उन्होंने उस टाइम बद्दुआ दी, भाई अब उनके घर के बच्चे मरने चाहिए जो चिट्टा बेच रहे हैं और जो चिट्टा खा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चे मार रहे हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं मरने चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जो चिट्टा बेच रहे हैं पहले तो उनके घर के बच्चे मरे, और जो चिट्टे के पैसे खा रहे हैं उनके भी मरने चाहिए, क्योंकि बाकियों के तो बाकियों के मर रहे हैं। मैंने देखा लोग बड़े, नहीं सरदार जी ये ठीक नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, कोई ऐसा ज़रूरी भी है और सच बोलना ज़रूरी है। देखो ये जो वार अगेंस्ट ड्रग हमारा मिशन है, और जम्मू कश्मीर पुलिस भी चलो अच्छा काम कर रही है, काफ़ी लोगों को पकड़ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा काम कर रही है। इस चीज में मैं आपसे एग्री नहीं कर रही। बच्चे किसी के भी नहीं मरने चाहिए, नहीं बच्चे किसी के भी नहीं मरने चाहिए, सबके बच्चे ठीक रहने चाहिए। नहीं मैं देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये जब हम रेशमगढ़ कॉलोनी में गए वहाँ की माताएं बहनें कह रही थी कि हमारे बच्चे इन्होंने मारे, इनके क्यों ना मरे। देखो एक्चुअली वो अपनी बड़ास निकाल रहे थे अंदर से, वो बच्चे नहीं मरने, ठीक है देखो क्यों ना मरे। अगर आप दूसरों के बच्चों को मार रहे हो, पॉइजन दे रहे हो, आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, पर मेरा बच्चे और चिट्टे के पैसे खा रहे हो, दूसरों का बच्चा मार के अपने बच्चों को पाल रहे हो, वो तो बददुआ लगेगी, वो तो लगेगी, वो रिजल्ट तो है, पर ये तो बददुआ है, वो औरतें दे रही हैं। वो मैं दोबारा वो जो वीडियो है अपलोड करूंगा। एक माँ जो है उसके मन से बददुआ निकली है, भी उनके बच्चे मरने चाहिए। वो जो चिट्टों वालों के पैसे खाते हैं, ये तो उनकी माएँ बहनें वो बददुआ, क्योंकि उनका मन का दर्द वही समझ सकती हैं, तो वो बददुआ लग भी रही है। मैंने देखा कि मरने भी शुरू हो गए हैं। ये एक स्ट्रांग डोज है उन लोगों के लिए जो ये चिट्टे को प्रमोट कर रहे हैं और जो चिट्टे के पैसे खा रहे हैं। ये तो जहर है भाई, ये तो पॉइजन है। ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है। ये जो हम कह रहे हैं बच्चे मरे, भाई अपने बच्चे देखो, दूसरों का बच्चा मर रहा है, उसका नहीं मरा है, समझ लो ये आपके घर का मरा है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, ये जो करप्शन गैंग है ना, ये पैसा खाता जाएगा। तो ये लोगों को समझ होनी चाहिए, भाई दूसरा बच्चा नहीं मरा, ये आपका ही मरा है। सारे बच्चे हमारे हैं, देश हमारा है, इसलिए जितने बच्चे मर रहे हैं, मेरे सामने कितने बच्चे मरे, मेरे को इतना दर्द हो रहा है। भाई ये क्या कर रहे हैं, अब जहर दे रहे हैं, अब देखिए। ये दर्द हर एक इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब हम इस डिपार्टमेंट में आज से 6 साल पहले आए थे, तो हमें सबसे पहले एक ही चीज़ जो हमें ट्रेनिंग मिली थी, वो ये थी कि आप हर बच्चे में अपना बच्चा देखिए, तभी आप उसके दर्द को फील कर सकते हैं। और आज हम हर बच्चे में अपना बच्चा देखते हैं, इसीलिए हमें फील होता है कि इस बच्चे के अंदर इस टाइम क्या इसके अंदर गुजर रही होगी, ये इतने मुश्किल इस टाइम सरकमस्टेंसेस में है, तो ये बच्चा क्या सोच रहा होगा, और तभी हम उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से जब जो ये ड्रग्स को, इसके मैनेक को हमें रिमूव करने के लिए हर एक इंसान में वो बच्चा, अपना बच्चा देखना चाहिए। शायद हम तब ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर सकें। ये एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से आप सबको, प्लीज़ इसमें मदद। अच्छा साक्षी जी, ये बताइए कि गर्ल्स भी आती हैं ड्रग्स में, कुछ गर्ल्स केस आए हुए हैं? हाँ, गर्ल्स की हमारे पास आती हैं, ज़्यादा आते हैं, गर्ल्स की भी इसमें ज़्यादा आते रहते हैं। हाँ, क्योंकि बच्ची मतलब बच्ची कोई भी हो, जो भी आउटसाइड जिनके साथ भी जब हो जाता है डीलिंग, तो वो फिर उस चीज़ में चले जाते हैं। इसमें काफ़ी फैमिली का भी रहता है, क्योंकि ये जो इमोशनल सपोर्ट घर में मिलना चाहिए, कहीं पर जब नहीं मिलती है, फैमिली डिस्टर्ब होती है, वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बच्चों को तो एक लव और अफेक्शन चाहिए वो ना, तो फिर वो बच्चे बाहर ढूंढते हैं। तो जब आप घर में स्ट्रांग नहीं हो, तो आपके घर वाले उसको वीक बना देते हैं आपके बच्चों को ना। तो इसलिए ये फैमिली को ही चाहिए कि अपने बच्चों को पूरा इमोशनली उनको आप सपोर्ट करो, वो जैसा आपसे कह रहे हैं आप उनको सुनो, ताकि बच्चे जो आपका वो बाहर ना ढूंढे उस लव अफेक्शन को ना। अच्छा देखो गर्ल्स केस भी आ रहे हैं, मतलब कि उनकी एज लिमिट कितनी तक होगी जब मतलब आते हैं? एज ऐसा कुछ बोलना, बिलो 18 ही आते हैं सब। मतलब कि जो मतलब वो पूछ रहे हैं जो ड्रग एडिक्ट वाले केस, बिलो 18 भी आ रहे हैं।
देखो जी, बिलो 18 गर्ल्स केस भी आ रहे हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो चुकी हैं लड़कियां, वो भी केस आ रहे हैं। अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए जी, बच्ची कहाँ जा रही है उसको चेक करना है, कहीं आपके बच्चे ड्रग में तो नहीं चले गए। मैंने देखा है कई लोग बड़े धार्मिक अपने आप को शो करते हैं और ड्रग भी यूज़ कर रहे हैं। हर धर्म में शराब पीनी मना है, नशा करना मना है, फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। और हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश है, और राम राज्य हम बोलते हैं, हम राम राज्य की स्थापना करनी है। और ये राम राज्य सर कैसे स्थापित होगा? मतलब अगर ऐसे चलता रहा तो ये कौन लोग रुकावट डाल रहे हैं जो चाहते हैं कि जो भारत देश है राम राज्य ना बने? कोई इसके बारे में मैं ये देखो, ये भी रुकावट है। सर हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो राम राज्य बन ही जाए। बिल्कुल, देखो हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो राम राज्य बन जाएगा। और ये हायर अथॉरिटीज़ को, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और एक नारा और ऐड कीजिए, नशे के ऊपर एक हमला ज़ोरदार बोलिए, क्योंकि काफ़ी नशा क्यों बिक रहा है आप सबको पता है। इसमें करप्शन है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं शॉर्टकट में अमीर हो जाऊं, और अमीर बनने के चक्कर में देश के साथ बेईमानी कर रहा है, गद्दारी कर रहा है, नशे के पैसे ले रहा है, चिट्टे के पैसे ले रहा है, और अपनी कोठियाँ बना रहा है। और ऐसे घर जो हैं ये ठीक नहीं होते। ईमानदारी का घर सिंगल स्टोरी भी चलेगा, और ईमानदारी से देश चलेगा। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, भाई इसके बारे में भी कुछ सख्ती की जाए। नशा जो है ये फैल चुका है, ड्रग टेररिज्म जो है ये दुश्मन देश सक्सेस हो चुका है। हर गली हर मोहल्ले में सतवारी से लेके आरसपुरे तक नशा बिक रहा है। कैसे बिक रहा है, सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन वाइट कॉलर लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं जा रहा है, उन पे एक्शन होनी ज़रूरी है। ठीक है सर। और मेरे ख्याल में अभी हमें इसको क्लोज भी करना। सर लास्ट में कुछ छोटे छोटे मैसेज दीजिए लास्ट में, बस फिर क्लोज कर देते हैं। मेरा आपको मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी अपने सराउंडिंग्स में कोई बच्चा ऐसा दिखे जो किसी भी तरह से एब्यूज़ हो रहा है, उसको रहने की कोई जगह नहीं है, उसको हेल्प की ज़रूरत है और वो बहुत हेल्पलेस है, आप प्लीज़ उस बच्चे की जानकारी हमें दीजिए, अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में दीजिए। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में CWC एस्टैब्लिश्ड है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में है। आप वहाँ तक अपना बच्चे की इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम उस बच्चे को, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है ये मिशन वात्सल्य, इसके अंडर उस बच्चे को हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। आप प्लीज़ ये आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हर इंसान उसको एज ए अपनी ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी समझ के पूरी करनी चाहिए। बड़ा शुक्रिया विधि जी। अब निश्चिंत जी, आपने भी निश्चिंत करना है माँ बाप। निश्चिंत का मतलब है कि स्ट्रेस फ्री करना है, टेंशन फ्री करना है। कैसे माँ बाप वो स्ट्रेस फ्री हों जिनके बच्चे नशे में, आप मैसेज दीजिए। बस माँ बाप को अलर्ट रहना चाहिए बच्चों के लिए, मैं तो यही कहूँगा। माँ बाप को अलर्ट रहें, बच्चों पे नज़र रखें, ये नहीं कि पूरे उनके पीछे ही बढ़ जाएं, बट एक नज़र रखें अलर्ट की तरह कि बच्चे क्या करें, उनकी एक्टिविटीज़ वॉच करें। वो पता लग जाता है जब वो बच्चा नशे में होता है, उसकी एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कोई गलत रास्ते पे है। बस मैं ये कहूँगा। और कोई भी बच्चा मुश्किल में है, आपको चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर बताया हमने, आप 1098 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डायल कर सकते हैं। और लास्ट में साक्षी जी से लास्ट मैसेज, और साक्षी का मीनिंग क्या है? क्या निश्चिंत का तो पता है ये स्ट्रेस फ्री है, अपने में क्या मीनिंग क्या है इसका? साक्षी क्या? साक्षी का मीनिंग है विटनेस, गवाही हम कहते हैं साक्षी। देखो गवाह जो है, देखो गवाह होता है कि जो बिल्कुल सच बोलता है। जैसे ये गवाह नहीं है जो झूठ बोल देते हैं, पैसे दो गवाह तैयार कर लो। गवाह वो चाहिए जो सच्चा गवाह हो और सच बोले। और साक्षी जी, आप छोटा सा मैसेज, यानी कि जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के, भारत के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। आपका अगर बच्चा किसी भी परेशानी में है तो बच्चा गलत नहीं है, वो सिचुएशंस गलत उस टाइम है। तो आप बच्चों को हमेशा रिफॉर्म के बारे में आप सोचिए। आप जब भी उसको रिफॉर्म के लिए सोचेंगे आप, तो आपको सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपको बच्चे को आप कभी भी कर्ज मत करिए कि आपने ऐसा किया या आपने वैसा किया है। आप उसको एक सोल्यूशन के आप साथ उसको लेके जाइए, ताकि जो बच्चा आपके आने वाले टाइम में एक बिल्कुल मेंटली
मेंटली फिट रहे, मेंटली साउंड रहे। मैक्सिमम बच्चे आजकल जो डिप्रेशन की तरफ वो जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका चाइल्डहुड काफ़ी ख़राब रहता है उनका ना। तो इसलिए ये आपकी हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चा का जो चाइल्डहुड है वो इतना हैप्पी रहे कि वो आगे जाके एक अच्छी लाइफ को वो जिए, और जो डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ें हैं वो हमारी इस लाइफ से ख़त्म होती जाएँ। बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया विधि जी ने, निश्चिंत जी ने, साक्षी जी ने। बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है जी। कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चे पे इतना प्रेशर मेंटेन करते हैं। अभी एक केस था, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता। वो बच्चा घर से पैसे मांग रहा था कि मुझे चिट्टा लाने के लिए पैसे चाहिए। जब उसको पैसे नहीं मिले तो उसने सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। तो उसमें सारी गलती माँ बाप की उसमें गलती है। 21 साल का बच्चा, यंग बच्चा, इतना अच्छा सुंदर बच्चा, उसने फांसी ले ली। उसने सिर्फ घर से पैसे मांगे कि मम्मा मेरे को पैसे दो, मैंने चिट्टे के लिए पैसे मांग रहा था। अगर उसकी माँ उसको पैसे दे देती और आपसे कांटेक्ट कर लेती तो डी एडिक्शन सेंटर में बच्चा पहुंच जाता और बच्चे की ज़िंदगी बच जानी थी। मुझे लगता है कि माँ बाप को जानकारी भी नहीं है कि बच्चों को साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा। बहुत ही गलत ट्रीट किया है। अगर आपका बच्चा ट्रैप में फंस चुका है, नशे के ट्रैप में फंस चुका है, हम चिट्टे वालों के दुश्मन नहीं हैं जी। हमने सीधा बोल दिया, हम चिट्टे वालों के दुश्मन नहीं हैं। पर जो वैम्पायर्स बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं, जो दूसरों पे हमले शुरू कर दिए हैं और जो दूसरे बच्चों को वैम्पायर्स, यानी कि जैसे वो चक मारते हैं ना, वो इंग्लिश फिल्में देखी हैं, जिसको चक मारा वो उसके अंदर वो रिएक्शन हो गई और वो भी बच्चा उसी का रूप हो गया। वो सिस्टम चल चुका है। वो कैसे वो किस तरह चला है आप देखिए। अगर चिट्टे वाले क्या करते हैं, आप वो देखते हैं कि ये बच्चा बड़ा अमीर है, उसको ट्रैप में फंसाते हैं। पहले बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएंगे, 50 लाख की गाड़ियां, 1 करोड़ की गाड़ी में बच्चों को बिठाएंगे। एक बार चिट्टा फ्री देंगे, दूसरी बार फ्री, तीसरी बार फ्री और चौथी बार चोरियां शुरू हो जाएंगी। घर से सोना लाओ, माँ बाप के पैसे चोरी करो, बहाना मारो, मुझे पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, बुक्स लानी है, ये लानी है, बच्चा बहाने मारेगा, ये पैसे लाओ। वो बच्चा ट्रैप में फंस चुका होता है। और ये जानकारी माँ बाप को होनी चाहिए जी, बड़ा ज़रूरी है। ऐसे तो मतलब हम सोसाइटी में सुधार नहीं ला सकते हैं, और सुधार लाना है तो माँ बाप को जागना पड़ेगा। माँ बाप पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हैं, क्या मोबाइल के चक्कर में या कोई और रंग। अगर माँ बाप ही शराबें पी रहे हैं बच्चों के सामने, वो अपने बच्चों को कैसे बचा पाएंगे। टाइम काफ़ी हो गया और वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में हम हेल्पलाइन नंबर और यहाँ का पूरा एड्रेस जो है वो लिख देंगे। नहीं कोई बात नहीं, हम वो नंबर लिख देंगे, और जिससे आपको ये पूरी जानकारी होगी कि ये ऑफिस कहाँ है, आपने अपने बच्चों को कैसे बचाना है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। आपने देखा कुछ बच्चियां जो चंडीगढ़ जा रही थी उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, पर माँ बाप को भी अच्छा काम करना चाहिए। पूरा सर्च करना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे थे। तो पुलिस क्या क्या करेगी, इलेक्शन भी आ गया, वहाँ भी ड्यूटी दे रही है, इधर भी दे रही है, पर कुछ पुलिस वाले पैसे भी ले रहे हैं, वो धोखा कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। वो जो गलत हैं, जो ठीक काम कर रहे हैं वो ठीक ही काम कर रहे हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि पूरा ध्यान रखे बच्चों की तरफ। अगर इस नशे से बचाना है तो ज़रूरी है इस ट्रैप से बच्चों को बाहर। काफ़ी बच्चे फंस चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा। ये ड्रग टेररिज्म पूरी तरह से दुश्मन देश सक्सेस हो चुका है जी। पंजाब तो उड़ता पजाम बन गया, जम्मू उड़ता जम्मू मैक्सिमम बन गया है, और पूरा इंडिया उड़ता इंडिया बनता जा रहा है। और हमें बॉर्डरों में लड़ने के लिए यूथ नहीं मिलेंगे जी। प्लानिंग जो है, जो बॉर्डर पार मिलिटेंट बैठे हैं वहाँ पे प्लानिंग बनती है, और उनकी प्लानिंग वहाँ पे सक्सेस, यहाँ इंडिया में सक्सेस कैसे हो रही है। यहाँ पे कुछ बॉर्डर पे बेईमान बंदे हैं, चिट्टा कैसे क्रॉस आ रहा है, और अंदर भी बेईमान है, वो पैसे, उनको पैसे का चक्कर है। और ये बेईमानी और पैसे का लालच जो है ये हमारे देश को खोखला कर रहा है। ईमानदार लोग बैठे हैं जिसके सहारे अभी इंडिया बचा हुआ है, और जिसके सहारे अभी धरती खड़ी है। और हमने कैसे बचाना है, ईमानदार लोगों को जागना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, रूल्स टाइट करने पड़ेंगे। जो ऊपर वाले ऑफिसर है उनको नीचे वालों को खींचना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो ज़रूरी है जी सभी लोग बोलें, जिसके मोहल्ले में चिट्टा बिक रहा है वो हमें बुलाएं, शोर डालो। जैसे रात को मीरा साहब में लोगों ने शोर डाला, और हर बंदा सेल्फ डिफेंस में आ गया है। डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिट्टे वाला कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अभी आपने वीडियो को शेयर भी करना है। बड़ी अच्छी बातें आपने सुनी हैं विधि जी से, निश्चिंत जी से, साक्षी जी से। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो ये ऑफिस है सेक्टर 2 त्रिकुटा नगर में जम्मू में, और
इस जगह पे आपने आना भी है, देखना में है क्या हो रहा है। आप यहाँ की जो चेयरपर्सन है विधि दुबे जी, आप इनसे मीटिंग कर सकते हैं। बड़ा अच्छा स्वभाव है जी, बड़ा अच्छा। हम एक्चुअली जब हमने इनसे मीट किए, बड़ी फ्रेंडली इन तीनों ने हमें ट्रीट किया है, मज़ा आ गया इनसे मिलने का। और ऐसा ही ट्रीट हर पुलिस स्टेशन में भी चाहिए। आपने देखा कि पुलिस स्टेशन में कुछ अलग सा माहौल रहता है, वहाँ लोग डरते हैं पुलिस के पास जाते हुए, कंप्लेंट करते हुए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस को भी कहना चाहते हैं, ऐसा माहौल बनाइए पुलिस स्टेशन के अंदर कि वहाँ पे कोई भी बंदा जाए, कोई भी उसकी कंप्लेंट आराम से सुनी। ये ना उसके मोबाइल फ़ोन बाहर रख देने हैं, उसको डराना है, धमकाना है, ये नहीं चलेगा। और ऐसा हम चलने भी नहीं देंगे, ठीक है। पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। आप जो अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं वो भी अच्छा है, पर चिट्टा बिक कैसे रहा है, सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। जो होलसेलर हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, उनको शिकंजे में लाइए। देश को बचाना है, हमने देश को ड्रग फ्री, करप्शन फ्री, क्राइम फ्री करना है, और सब ने मिलजुल के करना है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब वीडियो को कर रहे हैं क्लोज, और अपने कैमरामैन को बोल रहे हैं कि इसको क्लोज करें। आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल।